आती ही है एंड लड़कों को अलग से सीखना पड़ता है टाइम के साथ, बट लड़कियां तो सीख ही जाती है पता नहीं यूट्यूब भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग यू गाइज। बहुत एफर्ट करा है, आई जस्ट कांट लुक बैक। मम्मी चली गई, उसके पीछे भी एक रीज़न था। हाय गाइज, इट्स मी शिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो, लाइफ अपडेट वीडियो। बेसिकली ऐसा वीडियो मैंने लास्ट ईयर से भी थोड़े दिन पहले आई गेस, सो या आई पॉप अप द पिक्चर हियर, तो उसे बनाए हुए बहुत टाइम हो गया एंड आई वाज फीलिंग कि थोड़ा लाइफ अपडेट देना ज़रूरी है, बिकॉज हाउ आर माई ऑडियंस गोना कनेक्ट विथ मी। उनको पता ही नहीं है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो इट्स बेटर दैट आई क्रिएट अ लुक एंड ऑल्सो गिव यू अ लाइफ अपडेट। सो बेसिकली बहुत टाइम बाद में अभी ऐसे ना इतने फेस्टिव हो रहा था, उसके बाद मैं ऐसे सिट डाउन वीडियो तो मैंने छोड़ ही दिया बनाना। बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए भी, बट चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। मुझे एक सामने मिरर चाहिए, ऐसे मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। अभी मैंने फेस वॉश किया है तो मैं ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया था मेरा करंट स्किन केयर रूटीन, तो वो पहले मैं कर लेती हूँ। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं अपने हेयर स्टाइल कर लूँगी अभी, डोंट गिव मी गाली, ओके। सो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है कि मम्मी होम टाउन गई है, मतलब वेस्ट बंगाल गई है एंड सडनली मम्मी चली गई। उसके पीछे भी एक रीज़न था बहुत ही बड़ा, बट येट टू पर्सनल एंड आई एम नॉट वेरी comfortable talking about that shit on screen right now, but maybe in the future I was thinking कि बात करते हैं इस बारे में, बट देन नहीं, छोड़ो, कुछ टाइम के बाद करेंगे ये सारी बातें। दैट्स टू पर्सनल आई गेस टू स्पीक ऑन कैमरा। एनीवेज मम्मा गई, सो मुझे पता था कि मम्मी तो जाएगी बिकॉज दुर्गा पूजा एंड ऑल दैट, तो मम्मी को तो जाना ही है, बट दैट लिटरली प्रीपोन टू 1 month। तो वो एक चीज़ हो गया एंड लिटरली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। आई वॉन्टेड टू स्टे, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, आई डोंट नो आप इसे कैसे लोगे, पॉजिटिवली लोगे या कैसे, बट आई रियली वॉन्टेड कि मैं ना ऐसे रहूँ अकेले, बिकॉज आई सी अदर क्रिएटर्स दे स्टे इन देयर स्टूडियो एंड फिर वो घर जाते हैं। कितना गंदा लग रहा है, डिडंट इवन नोटिस। हाँ, तो ऐसे मैंने दूसरे क्रिएटर्स को मैं देखती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि इट्स गुड इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज नॉट ओनली क्रिएटर्स, मैं अपने भी फ्रेंड्स जो भी मेरे क्लासमेट्स या तो फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं देखती हूँ, दे स्टे अलोन एंड या आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। तो अभी क्या था ना कि द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ एंड माई लाइफ इज़ कि हमारे घर कान्हा है, विच आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड अबाउट, वेरी ब्लेस्ड। तो कान्हा का सेवा करना है मुझे, मतलब जो भी है घर पे करना है। नाउ बेसिकली मम्मा या मैं, हम दोनों ही करते हैं कान्हा की सेवा। तो अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा और मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ बिकॉज आई फील वेरी डिहाइड्रेटेड। हाँ, तो अब ये सब था ना, तो बीच में मुझे ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भले मुझे भूख लगे ना लगे, मुझे मतलब मैं ऐसा सोच रही थी उस टाइम पे कि मम्मा होम टाउन चली जाएगी, देन आई विल बी टोटली फ्री, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं मम्मा के साथ ही दिन भर चपड़ बग में लग जाती हूँ एंड देन मेरे सारे काम मतलब लेट से होते हैं। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग यू गाइज। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि लिटरली मुझे अपना काम करना पड़ रहा है रिलेटेड टू यूट्यूब, रिलेटेड टू जितना भी मेरा पार्ट का काम होता था घर पे, वो सब मुझे ही करना पड़ रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मम्मी का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था घर पे, वो सब भी मुझे ही लेना पड़ रहा है। ये चीज़ मैंने सोचा ही नहीं था। एंड दैट टू अभी मेरा कज़न मेरे साथ रहता है, मतलब उसने अभी कॉलेज लिया यहाँ, ही इज़ इन फर्स्ट ईयर। सो वो कभी घर से बाहर रहा नहीं है एंड एक टिपिकल थिंकिंग आई डोंट नो, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे फैमिली में ये चीज़ चलते आया है। नॉट एग्जैक्टली ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर हैविंग दैट थॉट, बट
हाँ, कुछ लोगों के माइंड में है वो थिंकिंग कि हिज बॉय एंड लड़का लड़की गर्ल्स को ये सारी चीज़ें लाइक हाउस होल्ड जितने भी काम होते हैं वो सब आती ही है, एंड लड़कों को अलग से सीखना पड़ता है टाइम के साथ। बट लड़कियां तो सीख ही जाती हैं लड़कियां तो सीख ही जाती हैं, लड़के सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ अडेप्ट करते हैं। सो these all things are very very toxic. I don't like this topic and लिटरली मेरे मम्मी मेरे पापा एंड अदर मोर रिलेटिव्स, मतलब मैंने कभी भी, स्पेशली अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मम्मा पापा ने मुझे कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवाया है कि यू आर गर्ल सो यू शुड लर्न दिस एंड यू शुड नॉट लर्न दिस। इनफैक्ट वो हमेशा, मेरे पापा इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा पुश किए हैं कि यू शुड लर्न ड्राइविंग, यू शुड लर्न स्विमिंग, यू डन एवरीथिंग। तुम एक्सरसाइज करो, तुम मेरे साथ सुबह चलो, शाम में चलो, लाइक देयर इज नो बैरियर कि तुम लड़की हो तो तुम ये चीज़ नहीं कर सकती। एंड मम्मा इज़ समवॉट वेरी कंसर्न कि नहीं तुम टैन हो जाओगी, तुम्हारा स्किन खराब हो जाएगा एंड ऑल दैट, बाल खराब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मम्मा हमेशा बोलती आई है, लेकिन पापा नहीं, पापा वॉन्ट्स मी टू बी वेरी रफ एंड टफ सॉर्ट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे ऊपर आ गई लगे हाथों। तो मैं अपने YouTube पे, जहाँ मुझे लगा था कि 2023 एंड होने में और 2-3 महीने हैं, आई एम गोना डू माई बेस्ट, आई एम गोना पुट माई सेल्फ, लाइक अपने एड़ी चोटी का जोर मैं उस पर लगा दूँगी। एंड जितना अच्छा मैंने स्टूडियो ले लिया है, नाउ आई एम गोना, मैं क्या धूम मचा दूँगी अपने चैनल पे। एंड लिटरली मैं जब भी एक व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मैं यही थॉट से स्टार्ट करती हूँ कि बस ये व्लॉग तो मेरा सबसे अच्छा बनेगा। बट पता है क्या, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स सो डिफ़िकल्ट गाइज। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँगी एंड नेम मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरा अमेज़ॉन का जो स्टोर है वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। उससे मुझे कुछ कमीशन अर्न होगा आप जो परचेस करोगे, लेकिन उससे आपको कुछ भी लाइक लॉस नहीं होने वाला है। इंस्टेड यू कैन गेट ऑल द प्रोडक्ट्स इन वन सिंगल क्या बोलते हैं उसको, पेज, आपको सारी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी साथ में। या सो या दैट वाज द थिंग। मैं नहीं इमेजिन कर पाई थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं घर का काम करूं या लगे हाथों मैं शूट करूं, मैं कैमरा रखूं कहीं पे, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड आई एम लिटरली क्राइंग एवरी डे कि नहीं हो रहा है मुझसे अब। एंड मम्मा वहाँ फंस गई है, पासपोर्ट का मम्मा का कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, तो वो भी फेस्टिवल की वजह से सब कुछ अटक गया है, तो इसकी वजह से मम्मा को भी लेट हो रहा है आने में। एंड या मम्मा वाज सपोज टू लीव टुमारो फ्रॉम देयर विच इज़ 16th of November। बट अब देखो मम्मा कब आती है, होपफुली ये वीक के बाद तो मम्मा आ जानी चाहिए। एंड आई एम लिटरली काउंटिंग कि मम्मा कब आएंगी। सो या मैं ये फेज़ लाइफ का कभी नहीं भूल सकती। आई हैव डन माई बेस्ट टू प्लीज़ एवरीवन एंड आई एम डन, लाइक लिटरली मेरे से हो चुका है। मैं जिनके लिए जितना कर सकती थी आई हैव डन इट। लिटरली मेरे को मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं क्या बोलूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। मैं स्टूडियो ही नहीं आ पाई हूँ लास्ट। जस्ट इमेजिन, मैंने दिवाली में व्लॉग नहीं करा, आई वॉज सो सैड। मैंने कितना मन बना के मैं साड़ी पहनी एंड लिटरली देयर वाज नो वन टू क्लिक माई पिक्चर्स। आई वॉज सो सैड, आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मुझे व्लॉग करना। मैंने रंगोली बनाया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने लाइट्स लगाई। इनफैक्ट मेरा मैंने जो लास्ट व्लॉग शूट करा था वो वहाँ तक था कि दिवाली की सफाई कर रही हूँ, टाइम लैप्स लिया था एंड वहाँ पे व्लॉग एंड हो गया। बिकॉज उसके बाद वो सफाई के साथ ही मुझे खाना बनाना है, उससे पहले मुझे नहाना है, फिर मुझे भोग लगाना है। मतलब ये सारी चीज़ें थी ना, मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। अब हो चुका है मेरा, लाइक एवरी टाइम जब मम्मा भी यहाँ पे होती थी, वी यूज़ टू डिवाइड आवर थिंग कि मम्मा खाना बना लेगी और मैं सफाई अपने रूम का सफाई कर लूँगी, हॉल का कर लूँगी, या तो फिर मैं किचन का पार्ट देख लूँगी और फिर मम्मी सुबह उठ के पूजा कर लेंगी। पूजा तो मम्मी को करना ही है, मम्मी सुबह करती है पूजा करने के बाद सिर्फ मुझे खाना बना के भोग लगाना, इतना मेरा एक टास्क होता था। लेकिन अब हो गया है कि मुझे सब्जी भी काटनी है, मुझे वी हैव अ हाउस हेल्प, शी इज़ वेरी गुड, वो मेरी हेल्प करती है हर चीज़ में, बट देन टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। मैं इतना थक जाती हूँ, रात में 2-3 बजे सोती हूँ एंड मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ।
ओके गाइस, सो लगे हाथ तो ये एक प्रोडक्ट ना मैंने अमेज़ोन से लिया है। इसमें कुछ एक और पफ है, समवेयर होगा कहीं पे। तो ऐसे इसमें एक आपने देखा होगा कोरियन वाले वीडियोस में, ऐसे ये स्पंज जैसा है। तो इसी को यूज़ करेंगे आज अपना मेकअप करने के लिए। यप, सो दैट वाज द थिंग। यही चल रहा है मेरा पर्सनली। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मैं छोटे छोटे बातों पे इमोशनल हो जा रही हूँ। मुझे एट एनी कॉस्ट मम्मी चाहिए अभी यहाँ पे। आई डोंट नो इफ़ आई एम टॉकिंग रबिश, बट या आपको धीरे धीरे आप मेरे साथ रहो। लाइक लिटरली मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट भी इतने कम कम से बढ़ रहे हैं आजकल, मैं क्या बताऊँ। लाइक आप मेरे साथ रहो, मैं कनेक्ट कर पाऊँ। लाइक लिटरली 15,000 सब्सक्राइबर में से भी अगर मेरे 50 भी सब्सक्राइबर्स का मेरा एक फैमिली बनाना, अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक मेरा कम्युनिटी बना, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ की, क्यों मैं मम्मी के साथ इतना कनेक्टेड हूँ इस टाइम पे। आई वॉज वेरी नॉर्मल लाइक एवरी अदर टीनेजर, या तो बोलो हमारे एज के जितने भी है। आई वॉज सेम लाइक उनके जैसा ही। मुझे खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था मम्मा क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं बताना घर पे। बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। फाउंडेशन एक बहुत ही सिंपल मिनिमल सा वेडिंग फेस्टिव वाला मेकअप कर रही हूँ। या सो दैट वाज द थिंग। एंड ये सारी चीज़ें चल रही है मेरे लाइफ में अभी फ़िलहाल। तो आई एम ट्राइंग कि यूट्यूब से मैं बिल्कुल भी ब्रेक ना लूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यूट्यूब पे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी 4-5 साल हैं, यू नो आई कैन स्लोली ग्रो। नहीं, अब ये चीज़ नहीं है। अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से हो देन यू नो कि मेरा दूसरा चैनल था एंड वो भी मेरा, उसको मैंने बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉज इरेगुलर एंड मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे उस पर, तो मैं उसको बंद कर दिया। नाउ सारे लाइक 2 साल में मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ अपने साथ। एंड दैट टू इस चैनल पे मैंने बहुत एफर्ट करा है एंड नाउ आई जस्ट कांट लुक बैक। लाइक लिटरली मेरे को ये थॉट से ही रोना आ जाता है कि व्हाट इफ़ की नेक्स्ट 1 साल का टाइम मैंने अपने घर से लिया है, मैंने मम्मा से लिया है, कि पापा को भी बोला है कि 1 साल टाइम दो एंड उस पर आई प्रूव माई सेल्फ ऑन यूट्यूब कि हाँ आई कैन डू इट। क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं? जब क्यों नहीं होगा जब मैं इतना कर सकती हूँ देन मैं उतना भी कर सकती हूँ। एंड व्हाट इफ़ कि वो नहीं हुआ, ये थॉट से ही ना मुझे एकदम डर सा लगने लगता है। मैं क्या बोलूँ, मुझे रात में सपने आते हैं कि ऐसा वैसा हो गया है। मैं क्या, बट मुझे अच्छे सपने आते हैं कि मामा मुझे बोल रही है कि देखो तुम्हारे 100K हो गया एंड ऑल दैट। मैं कभी डिप्रेसिंग सपने नहीं देखते, बल्कि डिप्रेसिंग थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, बट मैं सपने नहीं देखती डिप्रेस्ड वाले। क्या हुआ, मैं फोकस नहीं थी क्या इतना देर? हाँ, फोकस में हूँ मैं अच्छे से। तो वही है, बहुत टेंशन है यूट्यूब को लेके भी। बट या आई नो कि गाना सब अच्छा करेंगे, दैट्स द ओनली होप आई हैव। एंड बस दैट इज़ द ओनली थिंग। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट या आई नो कि जो भी होगा मेरे फेवर पे होगा एंड कहीं ना कहीं वो मुझे इम्प्रेस कर देगा। सो या दैट इज़ द थिंग। फाउंडेशन हो चुका है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। पता नहीं, यूट्यूब भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है आई फील, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर्स हैं जो बड़े क्रिएटर्स हैं आजकल, वो जो भी कर रहे हैं लाइक पीपल आर नॉट टेकिंग दैट इन पॉजिटिव नोट। वो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, ओके, बट स्टिल आई डोंट नो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कभी कभी। आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो यस्टरडे, लाइक इट वॉज अ क्या बोलते हैं वो, स्पिल द बी सॉर्ट ऑफ ऐसा वीडियो होता है ना, वैसा। आई डोंट वॉन्ट टू गो डीप इन टू दैट वीडियो, बट आई जस्ट फील कि मुझे नहीं समझ आता कि लोग एक्चुअली यूट्यूबर्स से या इन्फ्लुएंसर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ I saw people were talking, not only the creator who has made the video, but also the whole comment section was filled कि वो like I don't know what these influencers are influencing us,
लाइक ट्रू, आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रिएटर्स क्यों बताते हैं, क्यों दिखाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग। बट आप ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइक जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वो अपना जॉब छोड़ के हर दिन आपके लिए वीडियो बनाए, एंड दैट टू दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम. But the content I'm posting, or the content the influencers or content creators are posting is something public can't take, because उनको नहीं जमता है कि हम में से कोई, छोड़ो मैं अपनी बात हटा के बोलती हूँ कि यूट्यूबर्स पेड प्रमोशन करें. एक बात बताओ, आपको रोज़ वीडियोस भी चाहिए, आपको देखना भी है उनको. अगर नहीं देखो, अगर नहीं कोई वीडियो डालता है, अगर मान लो पहले कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस डालता था, जैसे अगर एक टाइम पे है कि जब कोई जिसका न्यू चैनल है तो डेफिनेटली वो हर दिन वीडियो डालता है, वो बहुत एफर्ट करता है. बट धीरे धीरे जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है फिर उसको उतनी ज़्यादा वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्राजक्ता, भुवन बाम, ये लोगों की आप देखो तो ये लोग बहुत रेयरली आप यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस, लाइक बहुत कम. तो पहले क्या था, वो लोग बहुत कंसिस्टेंट थे. अभी वो लोग एक स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां उनको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे सबका ही है ऐसा, एक्टर्स का भी. पहले देख लो आजकल शाहरुख खान एंड उनकी कितनी कम मूवीज़ आती हैं, पहले कितनी ज़्यादा आती थी. तो इस टाइप से लोगों को लगता है कि घमंड हो गया है, ये अब वीडियोज़ पोस्ट नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती. बट वही वीडियोज़ पोस्ट करती है जिसमें उसका पेड प्रमोशन हो एंड ऑल हो. तो गाइज आप ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट करते हो, मुझे नहीं समझ आता कि यूट्यूबर्स फ्री में अपना जॉब छोड़ दें एंड वेले होके घर में बैठ के वीडियोस बनाएं. एंड वीडियोस में जो दिखाते हैं चीज़ें या तो जो भी होता है अपने अराउंड, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है. व्हाट डू यू थिंक कि हमें कौन पैसे देता होगा? लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, हमें मीन्स यूट्यूबर्स को कौन पैसे देता होगा, कहाँ से वो मैनेज करते होंगे? अगर आप एक 15 मिनट की वीडियो में अगर 1 मिनट का कुछ प्रमोशनल देख लो तो उसमें क्या हो जाएगा. नाउ इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि उसी वीडियो में मैंने ये भी देखा कि पीपल आर लाइक कि डोंट ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स के मामले में, रादर देन गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स जो ये सब ट्राई करे होंगे. आई फील सोशल मीडिया इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वहाँ पे आपको एटलीस्ट चीज़ें दिखती हैं. पर्सनली मैं बताऊँ कि देखो, मैं भी तो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, दैट्स अ अदर थिंग, बट आई एम अ कंज्यूमर, आई एम अ बिग फैट यूट्यूब इंस्टाग्राम कंज्यूमर. सो इन दैट केस मैं कैसे समझती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो ये क्रिएटर दिखा रही हैं या दे आर शोइंग इट, इज़ इट लाइक मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ, द रिव्यू दे आर गिविंग, इज़ इट जेन्युइन और ये जस्ट प्रमोशन के लिए है. सो देखो, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रमोशन में मिलती है, प्रमोशन जैसे कि मैं अभी आपको बात करूँ तो ये फेस वॉश जो मुझे रिसीव हुई थी, PR की थी ये, बट मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है. आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे व्लॉग्स में या तो फिर गेट रेडी विथ मी में, जहाँ पे वो प्रमोशन का टैग नहीं होता है, जहाँ पे वो वीडियो प्रमोशनल नहीं होता है, वहाँ पे भी हम वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करूँ मैं, जैसे कि मामा अर्थ की लिपस्टिक्स हो गई. मामा अर्थ ब्रांड से आई डोंट नो, बहुत किसी को बहुत प्रॉब्लम है लाइक कि झूठ मूठ का ऐसा वैसा, ठीक है. बट देन आई हैव सीन पीपल यूजिंग दोज लिपस्टिक्स इन देयर डे टू डे लाइफ टू. कोई प्रोडक्ट है जो एकदम पर्सनल फेवरेट है, अपार्ट फ्रॉम कोलैबोरेशंस ये सारी चीज़ें आती हैं. हम नहीं बोलते हैं कि ये जो ब्रांड है इसने मुझे फॉर दैट फेस वॉश ब्रांड ओनली उन्होंने मुझे और भी 2 प्रोडक्ट्स भेजे थे. बट आई एम ऑलवेज, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उससे खरीदोगे तो मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है या समथिंग, ऐसा कुछ मेरे लिए अभी तो नहीं है ऐसा कुछ. बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो, वरना कोई और ले सकते हो. बट दिस इज़ जेन्युइनली वर्किंग फॉर मी, ऐसा मैं बोल देती हूँ. सो क्रिएटर्स डू टेल द ट्रूथ ऑल्सो कि हाँ, बट अगर वो प्रमोशनल वीडियो है एंड वी वॉन्ट टू अर्न, राइट, हमें भी तो पैसे कमाने हैं यार. तो उस चीज़ में हो जाता है वो चीज़ कि हाँ, जो कंज्यूमर है, जो ऑडियंस है, उन्हें नहीं समझ आता कि ये जेन्युइन रिव्यू है या नहीं. सो यू कैन जस्ट फॉलो दैट पर्सन और दैट क्रिएटर फॉर
वाइल एंड उनके व्लॉग्स में, उनके कुछ ना कुछ में पता चल जाता है कि लाइक क्रिएटर, जो ये क्रिएटर है वो पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट अपने लाइफ में यूज़ करता है या नहीं करता है, वो समझ आ जाता है. सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट, इंस्टेड प्यार दिखाओ, क्योंकि आप लोग वहाँ से रोते रोते सैड डिप्रेस्ड होके भी हमारी वीडियोस देख सकते हो, बट हम सैड डिप्रेस्ड होके आपके पास वीडियोस नहीं बना सकते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. ए राम, मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा बन रहा है, फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा. दिस इज हाउ माई लुक टर्न आउट. नॉर्मली मैं भी ऐसे रेडी होती हूँ, थोड़े बहुत चीज़ें अप डाउन होती हैं, बट दिस आई डोंट इवन नो कि वीडियो कैसा टर्न आउट हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी वीडियो बना रही हूँ. सो इफ़ आपको अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू could connect थोड़ा सा भी with me, then please do like my video, subscribe to my channel and please share it. बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करो and yeah, follow me on my Instagram. वहाँ पे भी बहुत धमाकेदार कंटेंट आते रहते हैं, मतलब हर दिन ही मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर रही हूँ. सो या गाइज, एंड अमेजिंग डील्स होती है ना कुछ, जैसे कि किसी का प्राइस ड्रॉप हुआ या समथिंग कुछ, तो मैं वहाँ पे ही नोटिफिकेशन आपको देती हूँ, वहाँ पे ही नोटिफाई करती हूँ, मतलब बताती हूँ स्टोरीज पे. सो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो एंड आई विल मीट यू गाइज वेरी वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. मैं कोशिश करूँगी एक महीने में 2 ऐसी वीडियो लाने के लिए, लाइक सिटिंग लाइफ अपडेट वीडियो. सो या, आई विल सी यू गाइज सून विद माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.